हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका अपने सरकारी संडला यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमें नेट जीआरएफ में भी मिल जाती है, पहले पेपर में केवीएस की सीडीपी में भी, सीटेट वगैरह ये तो बहुत इजी है, यूपी टेट में या जो यूपी में जो भर्ती होती है उसमें मिल जाती है। ठीक है ना, तो हम बिना वक्त गवाए इन क्वेश्चनों को करते हैं। जो एक मनोवैज्ञानिक वेरोन हुए, उन्होंने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषता बताई है। सृजनशील बालक होते कौन है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कौन है? बेरोन। तो जो सृजनशील बालक हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि यानी सृजनशील होते हैं, यानी एक तरह से क्रिएटिव होना। जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीज़ों को करने की उन्हें बहुत उत्सुकता होती है, उन्हें एक तरह से कहते हैं सृजनशील बालक। जैसे कि आपने देखा है स्कूल में अगर 30 बच्चे हैं क्लास में, किसी भी क्लास में, 5th 4th में, तो मैं एक बच्चा या 5 या 6 बच्चे यूनिक होंगे जो पढ़ाई के सिवा अदर एक्टिविटी में भी कुछ चीज़ें करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं या कुछ सोचते रहते हैं नया करने का। तो एक तरह से सृजनशील बालक होते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि सृजनशील बालकों की इनमें कौन सी विशेषताएं हैं। तो उन विशेषताओं को मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूं, जिससे कि आपको चीजें कंठस्थ हो जाएं या समझ में आ जाएं, जिससे आपका इससे कोई भी संबंधित क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से कर लें। तो जो पहला पॉइंट बताया था बेरोन मनोवैज्ञानिक जी ने, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। इन बालकों में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये एकदम निर्णय ले लेते हैं स्वतंत्र। जैसे कि अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो निर्णय ले लेते हैं तुरंत, और इतना कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल सही। तो एक तरह से देखा जाए तो वो बहुत ही सृजनशील महापुरुष है वो। तो स्वतंत्र, यहाँ बालकों की बात हो रही है, तो स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। उन्हें अगर आपने कह दिया कि ये होमवर्क करके लाना है तो काफी सोचेंगे और पूछेंगे कि अच्छा ये प्रोजेक्ट कौन कौन कर सकता है, काफी सोचेंगे कि नहीं करें। मगर कुछ बालक होंगे तुरंत हैंड खड़ा कर देंगे कि ठीक है हम करेंगे, वो तुरंत ही स्वतंत्र निर्णय ले लेते हैं। तो वो बालक यानी उनकी विशेषता होती है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। दूसरा क्वेश्चन है जटिल समस्याओं में रुचि। यानी जो सृजनशील बालक होते हैं ना, क्रिएटिव बालक होते हैं, वो क्या होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ टफ कार्य करने में मजा आता है, कुछ नया करने में। ठीक है ना, जटिल समस्याओं में रुचि होती है यानी कुछ नया करें, यानी वो कुछ बिना करे रह नहीं सकते। वो काफी क्रिएटिव होते हैं, काफी सृजनशील, यानी कुछ ना कुछ पंगा लेते ही रहते हैं। कुछ कोई प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो सौर ऊर्जा से चलने वाली बस बना ली। पढ़ाई के साथ साथ उनमें अलग चीजों को भी करने की उत्सुकता बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है ना, तो ऐसे बालक बहुत अच्छे माने गए हैं कि जो पढ़ाई के साथ साथ और चीजों को नए नए इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, यानी जटिल समस्याओं में रुचि। अगर उन्हें अगर 2+3 दे दिया जाए ना, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर आप 2+3 डिवाइडेड 600.133 ऐसे -2 इतना बड़ा दे दोगे तो करने में उन्हें मजा आएगा, ठीक है, और वो करेंगे उस क्वेश्चन को। तो सृजनशील बालक होते हैं कि जटिल समस्याओं में रुचि। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है सृजनशील बालकों का, वह एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। ठीक है ना, ऐसे बालक क्या करते हैं जो टिपिकल टास्क होते हैं, ठीक है ना, वो अगर आपने अगर एक तरह मैथ में भी उनका ध्यान है, हिंदी में भी ध्यान है, उनसे कुछ ही पूछ लो, मल्टीटास्किंग होते हैं। जैसे कि एक साथ अनेक समस्या, अगर आपने मैथ की समस्या दे दी, हिंदी की समस्या, इंग्लिश की दे दी, तो वो सीरियस वाइज तुरंत उसका आउटपुट आपको देते जाएंगे, आंसर, यानी समस्याओं को हल कर लेंगे। वो भागेंगे नहीं कि नहीं नहीं कि मैंने बस हिंदी का पूछ लो, मुझसे मैथ का पूछ लो, नहीं। उन्हें आप समस्याएं लगातार दे सकते हैं और वो उसका हल आपको देंगे जरूर। तो ये सीधे सीधे पॉइंट आ जाते हैं कि स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता वाले बालक सृजनशील बालक, जटिल समस्याओं में रुचि सृजनशील बालक, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सृजनशील बालक, मौलिकता से परिपूर्ण। जो बालक मौलिकता से परिपूर्ण होता है उनको भी सृजन, ये देखो कुछ नए वर्ड आएंगे, ठीक है ना, ये वाला कुछ ज्यादा अच्छा है। मौलिकता से परिपूर्ण बालक को भी सृजनशील बालक कहा जाता है। ठीक है ना, यानी उसमें मौलिक गुण होते हैं, उसे चीजों करने का तरीका पता होता है, कब क्या करना है। ठीक है, उत्सुकता, यानी
यानी जिज्ञासा जिसे कह सकते हैं, यानी उसे उत्सुकता जिज्ञासा रहती है हमेशा कुछ ना कुछ जानने की, ऐसे बालकों को भी हम सृजनशील बालक कहते हैं। इसमें आपको लगेगा एक एक ये चीज, एक पॉइंट ये याद रखना, एक ये, और तो ये सारे सरल हैं तो ये चीज है, एक स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, एक मौलिकता से भरपूर, ऐसे बालक सृजनशील बालक होते हैं। ऐसे तो 5 पॉइंट हैं, तो ये दो अधिकतर आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। कि तो टीचर तो वही अच्छा है ना जो बालक को आसानी से चीजें पढ़ा दे, और कैसे पढ़ा दे, एंजॉय के साथ पढ़ा दे, इजीली वे में पढ़ा दे, अंडरस्टैंड समझा के पढ़ा दे, ठीक है ना। और बच्चे भी बोर ना हो, बालक भी बोर ना हो, और चीजें पढ़ लें, ठीक है ना। तो वो चीज है। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है 1 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है ना। और इस बार जो सीटेट होगा वो तो चलो रफ के ऊपर है, अगर देखी जाए कोरोना पे अगर छोड़ा जाए तो देखते हैं कब होता है। यहाँ तक है नवंबर में ही होगा, या मुझे लग रहा है इस साल होगा ही नहीं, अगली साल करा लेंगे, ठीक है ना। वैसे तो होने की चांस है कि कराएंगे ही, जो लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद देखा जाएगा। तो पहले पढ़ाई पे ध्यान देते हैं हम लोग। क्रेसमर एक जो मनोवैज्ञानिक हुए थे, जो क्रेसमर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व के 3 भागों में व्यक्त किया है। क्रेसमर जो मनोवैज्ञानिक थे, शरीर की रचना की दृष्टि यानी हमारी बॉडी जो है पूरी है, उसके आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। किसके आधार पर? शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा किसने है? क्रेसमर जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बांटा है। सीधे सीधे क्वेश्चन इसी से हेडिंग से बन जाता है कि शरीर की रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व के 3 भागों में व्यक्त किसने किया? वो क्रेसमर मनोवैज्ञानिक जी ने किया है। देखो ठीक है। उसके बाद देखो कौन कौन से थे। एक लंबकाय कृशकाय, एक लंबकाय कृशकाय होता है, एक भाग ये है हमारा, एक सुडोलकाय पुष्टकाय, एक ये है हमारा, एक गोलकाय स्थूलकाय, एक ये 3 हमारे भाग हैं। एक लंबकाय यानी लंबा होना, ठीक है ना। सुडोल यानी सुडोल बॉडी, पुष्टकाय यानी हेल्थी, एक तरह से फिट होना, सुडोलकाय पुष्टकाय। गोलकाय स्थूलकाय यानी गोलू मोलू होना, स्थूल, उस तरह से। इस तरह से जो मनोवैज्ञानिक जी हैं उन्होंने, इधर से दिखाई देगा ये, उन्होंने ये 3 भागों में जो बांटे। लंबकाय कृशकाय, ये इधर से आ जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। लंबकाय कृशकाय ये भी क्रेसमर है, सुडोलकाय पुष्टकाय, गोलकाय स्थूलकाय, ठीक है, दूसरा नाम है ये इनका, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्रेसमर जो मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इस तरह से 3 भागों में शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा था। वो तो लंबकाय कृशकाय सुडोलकाय, ठीक है, पुष्टकाय स्थूलकाय गोलकाय, इस तरह से थे, ठीक है ना। तो हमारे ये लगभग 2 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी भी नए एग्जाम में, ये जहां तक कि रिक्रूटमेंट में इनके चांस आने के बहुत रहते हैं, ठीक है ना। हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमें आसानी से पेपर मिल जाए। हम एग्जामिनर के माइंड से पढ़ेंगे कि वो क्वेश्चन किस तरह से रखता है, कम कंटेंट, और वो आसानी से हमें पेपर मिल जाए। कितना आसान रहता है कि पेपर हमारा क्लियर होने में, ठीक है ना। चीजें वही पढ़नी है जो हमें पेपर में मिल सकती हैं। शायद उम्मीद है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पेपर मिल जाए, जितना आता है मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर नोट करें, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप नोट्स बना सकते हैं आसानी से। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ या तथ्यों के साथ।